हेलो बच्चों। देखो बेटा, आपको पता है कि इस वक्त हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो डाउट्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। जो पिछली दो वीडियो क्लासेस हैं इन पे हमारा जितनी भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, अभी लेटेस्ट जो 2-3 हुई हैं, उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के डाउट्स पर फोकस कर रहे हैं। और पहले मेरा इनिशियल डाउट जो है, जो फोकस है, वो है इन वीडियो क्लासेस में जो मेरा फोकस है वो है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता है 5 मेन प्रॉपर्टी हैं, तो उन 5 मेन प्रॉपर्टी में से कहीं से भी जो मुझे लगता है कि एक तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर, या जो मुझे लगता है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं उन पर, ऐसे क्वेश्चंस को मैं इन वीडियोस में डाउट्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पे आप पूरा पूरा फोकस कीजिए। प्रीवियस क्लासेस में भी जो कराए गए वो भी ध्यान दीजिएगा उन पर, और प्लस जो आज मैं करा रहा हूं उन पे भी आप पूरा पूरा ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है अंडर द लिमिट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। ये एनसीईआरटी में 7.11 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये मेरे असाइनमेंट में भी है। जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो मैं जरूर डालता हूं एनसीईआरटी का अपने असाइनमेंट में। मेरे असाइनमेंट में भी ये आपको प्रॉपर्टी 1 में क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलेगा। मेरे असाइनमेंट में भी है, प्लस एनसीईआरटी 7.11 में भी है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। राइट, सबसे पहली बात, लिमिट 0 to π/2, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, इतना पार्ट 2 log sin x, इसमें हम log की एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? n log m। क्या होता है log m to the power n? n log m, ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको बेटा क्या लिख रहे हैं? log sin square x। हाँ जी, n log m to the power n। राइट, तो बेटा 2 log sin x log sin square x लिख दिया, माइनस का log sin 2x dx। और बेटा इस वाले स्टेप का रीजन लिख लीजिए, वरना आप बाद में कंफ्यूज होंगे कि बाय यूजिंग, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि n log m to the power n होता है 2 log sin x को बेटा ये लिख दिया। राइट, इसके बाद log की मैंने एक और प्रॉपर्टी को यूज किया। कौन सी? log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है? log m/n। सो अंडर सेम लिमिट 0 to π/2 log sin square x by sin 2x dx। राइट, इस प्रॉपर्टी का भी मैंने रीजन, हम यहां पे इस वाले स्टेप का रीजन लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग log m माइनस log n, इसे क्या लिखा जा सकता है? log m/n। तो log की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बेटा मैंने log m माइनस log n को क्या लिख दिया? log m/n। राइट, चलिए बेटा इसका अगला स्टेप, लिमिट
0 to π/2 log sin स्क्वायर एक्स बाय, ये जो डिनोमिनेटर में sin 2x आप देख रहे हैं, इसे हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं। ये बेटा ट्वाइस ऑफ द एंगल का एक फॉर्मूला है कि sin 2a इज 2 sin a cos a, राइट। sin 2a की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने sin 2x को बेटा क्या लिख दिया, 2 sin x cos x अंडर सेम लिमिट 0 to π/2 log एक sin x से sin x, बेटा ध्यान देना, एक sin x से एक sin x कैंसिल, और जो बचा एक sin x बचा और नीचे बाय में cos x बचा, तो ये क्या हो जाएगा, tan x/2 dx, राइट बेटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचा हुआ साइन बाय कॉस tan x/2। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो मुझे क्वेश्चन मिला उसको मैं जितना रिड्यूस कर सकता था मैंने रिड्यूस कर दिया। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी, ट्रिगो का फॉर्मूला वगैरह यूज करते हुए जितना रिड्यूस कर सकता था कर दिया। नाउ अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 को आपको पता है कि जब भी यूज करना है उसका एक तरीका है। क्या तरीका है कि पहले आप उसको i मान लेंगे। तो लेट i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log tan x/2 dx, लेट इक्वेशन 1, राइट। ये बात बेटा मैंने पहले भी कई बार आपको बताया हुआ है कि जब भी आप प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करेंगे पहले उसको i मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब लिखिए इसके नीचे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 को लगा रहे हैं, i इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट 0 से π/2 log। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है बेटा, जहां जहां x है वहां पे क्या आता है, a माइनस एक्स, और a कौन होता है, जो अपर लिमिट होती है। प्रॉपर्टी 1 क्या होती है, 0 to a, राइट। तो जहां जहां x है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, एज ए कौन वर्क कर रहा है, π/2। सो tan x की जगह क्या लिखा, π/2 माइनस x/2 dx, राइट। नाउ बेटा नेक्स्ट स्टेप, i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log tan, देख रहे π/2 कितना होता है बेटा, 90। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा, cot x/2 dx, लेट इक्वेशन 2। बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी इक्वेशन 1, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन 2। और ये सिंप्लीफिकेशन का समझ आ गया, tan π/2 कितना होता है, 90, और tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो tan π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, cot x। अब स्टेटमेंट लिखिए, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम बेटा ऐड कर देंगे। और आपको पता है इक्वेशंस कैसे ऐड होती हैं, इनके LHS ऐड करेंगे। तो बेटा i और i कितना हो जाएगा, 2i। RHS ऐड करेंगे, लिमिट्स ऐड नहीं होती, लिमिट वही 0 से π/2, सिर्फ क्या ऐड होंगे बेटा, फंक्शंस। ये दोनों फंक्शंस ऐड होंगे तो कैसे लिखेंगे, log tan x/2
प्लस लॉग cot x बाई 2 dx। लॉग एम क्लियर है, ये वाला जब इनके RHS ऐड किए तो ये और ये सिंपली ऐड हो गया। डन। नाउ 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2। इसमें बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी? लॉग m प्लस लॉग n। हाँ जी, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है? लॉग mn। ठीक है, तो जब इसमें बेटा प्रॉपर्टी लगा दी तो जरा ध्यान देना क्या मिलेगा? लॉग विद इन ब्रैकेट tan x बाई 2 इंटू में cot x बाई 2 dx। इस वाले स्टेप का भी आप रीजन लिख लीजिए। क्या रीजन लिखेंगे? कि बाय यूजिंग log m प्लस log n कितना होता है? log mn। हाँ जी बेटा, log m प्लस log n क्या हो जाता है? log mn। तो log ये m होगा प्लस log ये n होगा, log mn हो गया, राइट। और इसके बाद बेटा tan x से cot x कैंसिल। आपको पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cot को अगर मैं 1/tan लिख दूं तो tan से tan कट जाएगा, तो सीधा सीधा हम tan से cot कैंसिल कर देते हैं और बचेगा क्या? कि 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 1/4 dx। tan से cot कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, 1/2 इंटू 2 4 हो गया। और अब 2i इक्वल्स टू बेटा log 1/4। log 1/4 की इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा बेटा, log 1/4 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। हाँ जी, क्या है? पूरा का पूरा कांस्टेंट। और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। तो ये अगर पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो मैंने क्या लिख दिया? x इंटू log 1/4 लिमिट 0 से पाई बाई 2। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन बेटा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, या वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन हो गई है। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट डालेंगे पाई बाई 2 log 1/4 माइनस लोअर लिमिट 0 डालते ही पूरा 0, और यहां से i की वैल्यू पाई बाई 4 log 1/4, राइट। अच्छा, अब आप ध्यान दो कि देखो बेटा, वैसे तो आंसर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट एनसीईआरटी, जैसे मैंने बताया, एनसीईआरटी का 7.11 का क्वेश्चन है। मैं बता भी देता हूं 7.11 का ये 10th क्वेश्चन है, राइट। तो अगर आप एनसीईआरटी में अगर आप 7.11 का ये जो 10th क्वेश्चन है, इस आंसर को देखेंगे तो एनसीईआरटी वाले ने आंसर दिया है पाई बाई 2 log 1/2, राइट। तो एनसीईआरटी में जब आप आंसर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो मेरा ये कहना है कि आप अपना आंसर यहां पे भी छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहां पे रट के नहीं जाएंगे कि वो आंसर आ रहा है या ये नहीं आ रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा देता हूं कि वो आंसर वो किस तरह से दे रहा है। पाई बाई 4 log 1/4 को बेटा वो क्या लिख रहा है? 1/2 का स्क्वायर। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। अगले स्टेप में पाई बाई 4 इंटू इसमें log
m टू द पावर n का रूल लगा रहा है। आपको याद दिला दूं, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, राइट। तो इस रूल को जब वो लगाएगा log m टू द पावर n, n log m, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा log 1/2। जी, log m टू द पावर n, n log m, तो ये लिख दिया। 2 से π/4 को कैंसिल किया तो π/2 इनटू में log 1/2, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, जो एनसीईआरटी से टैली करेगा। अदरवाइज आप यहां पर भी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, राइट, डन। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 करवाई थी, प्रॉपर्टी 3, ठीक है, प्रॉपर्टी 3 याद है, जिसमें अपर लिमिट को हाफ करना होता था, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी 3 में मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था। अगर आप अपना रजिस्टर देखोगे तो प्रॉपर्टी 3 में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, ठीक है, आप देखना अपने रजिस्टर में आपको मिलेगा। और वो क्वेश्चन था लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, राइट। इसका आंसर हमारा आया था -π/2 log 2। ये बेटा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, -π/2 log 2 आपके रजिस्टर में डेफिनेटली मिलेगा अगर आपने प्रॉपर्टी 3 की क्लास अटेंड की है। प्रॉपर्टी 3 बताई थी मैंने, और प्रॉपर्टी 3 बताकर उसमें एक ये क्वेश्चन कराया था, राइट। और मैंने बोला था ये 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन तो मैं दोबारा नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आपने ये क्लास मिस की थी तो इसको मैं कहूंगा कि एक बार जाके देख लीजिए, इसको जरूर अटेंड कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कि मैं इस क्वेश्चन को आज क्यों याद दिला रहा हूं, ठीक है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। करवा दिया, ठीक है, ये आंसर भी आ गया, तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इसको दोबारा मैं आज बता रहा हूं, ठीक है, इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूं। उसका बेटा रीजन ये है कि हमारी 7.11 में, एनसीईआरटी 7.11 में, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16, 7.11 एनसीईआरटी में क्वेश्चन 16। और अगर मेरे असाइनमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी 3 में क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ये था, ठीक है, प्रॉपर्टी 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ये था, और क्वेश्चन नंबर 2 यहां मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो मैं, चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, सॉल्व्ड एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, सॉल्व्ड एग्जांपल है, और मैंने अपने असाइनमेंट में भी डाला। मेरे असाइनमेंट में प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन 1 यही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, और ये मैंने करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। ये मेरे असाइनमेंट में प्रॉपर्टी 3 में क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसके जस्ट बाद ये है, और एनसीईआरटी 7.11 में भी ये है, मतलब मैंने एनसीईआरटी से लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 7.11 में ये क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट में भी डाल दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन बेटा इतना लेंदी है कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है,
ठीक है, और आज तक एग्जाम में आया भी नहीं ये क्वेश्चन, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाहर का होता है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप इसे करो, बट ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। माना कि अभी तक आया नहीं, रिसेंटली जहां तक मुझे बेटा ध्यान है, कभी काफी पहले आ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, बट रिसेंटली जो मुझे पता है ये नहीं आया क्वेश्चन, और उसके नहीं आने का एक पीछे का लॉजिक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, राइट। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करना शुरू करूंगा, ठीक है, और आप भी उसको अभी नोट करेंगे। जब आपका रजिस्टर का एक पेज रजिस्टर का सिंप्लीफाई आप कर लोगे, तब जाकर ये क्वेश्चन ये बनेगा। आप समझिए कि एक रजिस्टर का 1.5 पेज लगाकर ये क्वेश्चन यहां ये बनता है, और जब ये बनता है तो फिर इस क्वेश्चन वाला प्रोसेस शुरू करोगे। अब ये क्वेश्चन खुद अपने आप का ऑलरेडी 6 नंबर का है, ये ऑलरेडी 6 नंबर का है, और ये आप लगा लो इससे भी 1 या 1.5 पेज में ज्यादा बोल रहा हूं, तो मतलब देखा जाए तो इसकी लेंथ 8 नंबर की बनती है। अभी देखो कहने की बात है कि 8 नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है, तो 8 का तो देगा नहीं, देगा तो ये भी 6 का ही देगा, ठीक है। बट जो पेपर सेट करने वाला है उसे भी पता है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए जनरली वो नहीं देता है, ठीक है। बट फिर भी बेटा रिस्क नहीं ले सकते, बाई चांस दे दे। कई बारी पेपर सेट करने वाला इस तरह से होता है, दे दिया क्वेश्चन, ध्यान नहीं जाता उसका, ठीक है, कि हाँ ये कितना लंबा क्वेश्चन है, राइट। बस एनसीईआरटी में देखा, एनसीईआरटी उसे उठा के दे दिया, तो इसलिए इसको आप सीख लो, राइट। और मुझे आपको सिर्फ क्या सिखाना है, इससे ये बनाना, राइट। मैं भी यहीं तक कराऊंगा, और इसके बाद मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। यानी कि अब आपको क्या करना है, इतना लंबा क्वेश्चन ना सीखकर इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले। बेस्ट तरीका देखो क्या है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो 2 बार 3 बार, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आ ही सकता है और बोर्ड में आ भी चुका है कई बार, तो इसकी तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार कर लो इसको। और जब इसको करोगे तो इसमें सिर्फ ये सीखो कि इससे यहां तक कैसे पहुंचना है। इससे यहां तक जब पहुंच जाओगे तो उसके बाद इसकी तो प्रैक्टिस आपने कर ही रखी होगी, आएगा तो कर ही दोगे बेटा। क्लियर है? आप समझ गए कि मैं इसको बार बार रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टेज के बाद ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटा। तो आई होप मेरी सारी बातें जो मैंने अभी बोली समझ आ गई होगी कि कैसे मैं रेफर कर रहा हूं इसके साथ इसको। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 2 या 3 बार कर लेना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेंदी है, बट फिर भी इससे ये बनाने तक सीख लो, और ये तो आपने ऑलरेडी सीखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx, ठीक है। तो बेटा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया आप लोगों ने। अब सॉल्यूशन में सबसे पहला काम कि मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाने जा रहा हूं। माना है कि ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में डाला है, उसका भी यूज होगा, बट इसका स्टार्ट प्रॉपर्टी 3 से नहीं, प्रॉपर्टी 1 से होगा। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाना शुरू कर रहा हूं, और आपको पता है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। लेट i इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन के साथ जो मैंने बात बताया ना कि कहां कहां से क्वेश्चन है, लिख लेना, ठीक है। 7 क्या लिख लेना इसके साथ कि एक तो एनसीईआरटी 7.11 का क्वेश्चन 16, या फिर असाइनमेंट का प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन 2, जिससे कि आपको चीजें ध्यान रहेंगी, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाना है। मैंने पहले इसको i मान लिया, लेट इक्वेशन 1, ठीक। अब इसके नीचे लिखिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स,
बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ब्रैकेट में लिख लो प्रॉपर्टी 1, आई इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स रख दो, 0 टू a, तो एज ए कौन है, पाई बाय 2, तो x की जगह क्या रखो, एज ए पाई बाय 2 नहीं बेटा, पाई है, तो पाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई लॉग विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। कैसे, पाई कितना होता है बेटा 180, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कॉस जो है वो क्या होता है, नेगेटिव 180, नो चेंज। माइनस आ जाएगा तो बाहर प्लस था तो वो माइनस बन गया, ठीक है। लेट इक्वेशन 2 बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी इक्वेशन 1, आफ्टर यूजिंग एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन 2। अब लिखिए इसके नीचे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ जी बेटा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, LHS ऐड करेंगे तो 2i, RHS ऐड करेंगे तो बेटा log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। लिमिट्स आपको पता है ऐड नहीं होती, तो लिमिट वही 0 से पाई, राइट। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। राइट, अगले स्टेप में 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई, इसमें बेटा log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m प्लस log n, log m प्लस log n इज log mn, तो ये क्या हो जाएगा, log विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। log m प्लस log n इज log mn। रीजन अपना लिख लेना बेटा, log m प्लस log n log mn, राइट, इस वाले स्टेप का। अगले स्टेप में 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ये लिख दिया। अगले स्टेप में 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई log, इससे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर x, बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x, राइट। 10th क्लास की आइडेंटिटी है। 2i इक्वल्स टू, इससे बेटा क्या लिखेंगे, लिमिट 0 से पाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी बना रहा है, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, ठीक है। क्या होता है बेटा, n log m, तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा और एज ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो क्या आएगा, ये चलिए मैं एक स्टेप बना देता हूं, या अदरवाइज डायरेक्ट बेटा कर सकते हैं, ठीक है। log m टू द पावर n, n log m, तो 2 आगे आ जाएगा और 2 कांस्टेंट बाहर, क्या बचा, log sin x dx, राइट। क्लियर है। अब माइंड में आता है कि क्या ये वो log sin x वाला क्वेश्चन बन गया जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, नहीं बेटा अभी नहीं बना, क्योंकि उस क्वेश्चन में आप ध्यान दो लिमिट क्या थी, 0 से पाई नहीं
π/2 थी, ठीक है। अब ये फिलहाल लिमिट 0 से क्या है, पाई है। log sin x तो आ गया, वो वाला फंक्शन तो आ गया, बट लिमिट 0 से क्या है, पाई है। तो वो वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अपर लिमिट को हाफ करना पड़ेगा, और अपर लिमिट को अगर बेटा हाफ करना है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ जी, आप समझ रहे हैं, मैं वो log sin x वो वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें लिमिट 0 से पाई की बजाय π/2 थी, तो मैं चाहता हूं अपर लिमिट हाफ हो जाए। अपर लिमिट को हाफ कौन कर सकता है, सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करने के लिए ये जो फंक्शन है इसको पहले लेट कर लेता हूं। तो लेट fx इक्वल टू log sin x, मैंने इसको fx ले लिया, और यहां से हम क्या निकालेंगे, f पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिसका भी हाफ करना है उसे हम एज ए 2a ले लेते हैं। इसका हाफ करना है तो ये एज ए 2a, तो 2a माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, सब समझ आ जाएगा। सो log साइन x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स log साइन x। पाई कितना होता है बेटा, 180, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। 180 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और 180 क्या बोलता है, नो चेंज। तो log साइन 180 माइनस थीटा log साइन थीटा, राइट। और आप देखिए बेटा, जो fx था, ध्यान से देखिए, जो fx था वही रिपीट हो गया, हाँ जी, जो fx था, राइट, वही चीज वापस आ गई। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि सिंस f पाई माइनस एक्स इक्वल आ गया किसके, fx के, देयरफॉर बाय यूजिंग P3 का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ जी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2i इक्वल्स टू, देखो ये वाला 2 तो बेटा ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है कि अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, राइट, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो आप बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट को हाफ कर दिया, राइट, log sin x dx। हाँ जी, आप एक बारी प्रॉपर्टी नंबर 3 को बेटा बेशक चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल ना आते तो फिर तो ये इवैल्यूएशन डायरेक्टली 0 हो जाता, अगर माइनस साइन का डिफरेंस होता। बट अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ऐसे टाइम में बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट का बेटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाँ बेटा, एक मिनट बस एक चीज में चेक कर रहा हूं। ठीक है बेटा, डन। तो बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट का क्या हो गया, हाफ हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 जरूर चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, ये था, देखो ये आपके पास ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो ये था, मुझे वो वाला क्वेश्चन बनाना था log sin 0 to π/2। तो वो वाला क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे अपर लिमिट को हाफ करना था। अपर लिमिट का हाफ प्रॉपर्टी नंबर 3 कर सकती थी। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 को लगाने के लिए इसको पहले fx मान लिया, और जिसका हाफ करना था f
पाई माइनस एक्स कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखिए, वहां पे यही है कि जिसका हाफ करना हो वहां पे लिखा हुआ है 2a, तो जो एज ए 2a कौन है यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पे मैंने पाई माइनस एक्स लिख दिया और वो सेम आ गया। अगर माइनस साइन का डिफरेंस होता तो प्रॉपर्टी 3 इसको 0 बना देती, बट अगर सेम आ गया तो क्या होता है कि बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट हाफ हो जाती है, राइट। और अब बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो i इक्वल टू 2 बाहर, लिमिट 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, ठीक है। और अब बेटा इतने पार्ट को ध्यान से देखिए, ये हमारा वो प्रीवियस क्वेश्चन बना यहां जाकर। अब आप देखिए आपके रजिस्टर में जो मैं अभी आपसे बोल रहा था, मुझे नहीं पता आपने का कितना पेज भरा है, और मुझे लगता है कि रजिस्टर का 1 पेज तो मिनिमम अब तक भर गया होगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना 1 पेज भरने के बाद आप यहां तक पहुंचे। अब ये वो प्रीवियस क्वेश्चन आ गया जिसे मैंने बोला था कम से कम 2-3 बार कर लेना। तो वो अगर आपने 2-3 बार किया होगा, ठीक है, तो फिर बस उसके बाद वो वाला काम शुरू कर देना। हाँ जी, आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं वैसे भी बता दूं कि इस वाले पार्ट का जो आंसर है क्या था, माइनस का पाई बाय 2 log 2। तो अगर इसका आंसर माइनस पाई बाय 2 log 2 आया है तो बस इसके बाहर 2 एक्स्ट्रा और है। तो बेटा 2 एक्स्ट्रा और होने के कारण i इक्वल्स टू, देखो 2 एक्स्ट्रा है, इसका आंसर आएगा माइनस का पाई बाय 2 log 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का पाई log 2, ठीक है। पर ये है कि बेटा ऐसे सीधा तो आप लिख नहीं पाओगे, वहां पे रट के थोड़ी जाओगे, और रट भी लोगे तो नंबर थोड़ी दे देगा आपको इस बात के। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर वो दे रहा है, ठीक है। तो अब आप देख लो बेटा, जो मैं समझाना चाहता था कि ये क्वेश्चन अब तक क्यों नहीं आया, इसकी लेंथ के कारण, ठीक है। बट एनसीईआरटी का है तो बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल सकते कि अच्छा नहीं आएगा, क्या पता वो दे दे, ठीक है। तो अब इसका बेस्ट तरीका ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने इससे प्रीवियस बताया था और जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसको कम से कम 2 या 3 बार कर लो, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो अभी करवा रहा हूं, इसमें बस ये सीख लो कि वहां से यहां तक कैसे पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के बाद आगे का सारा काम सेम होता है, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लिमिट 0 टू पाई x अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल बता दूं कि बेटा ये क्वेश्चन कहां पर है। एक तो ये मेरे असाइनमेंट में प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन 5 है, प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन 5। और इस क्वेश्चन को, जो भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर से मैं नहीं लेता। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, अगर कहीं बाहर से होता हम बेशक नहीं लेते, बट ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे मिल जाएगा, मिसलिनियस से पहले ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने अपने असाइनमेंट में भी डाला हुआ है। अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उससे कम का बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, माना कि मैंने इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 में डाला है, बट इसकी शुरुआत प्रॉपर्टी 3 से नहीं होगी, इसकी शुरुआत प्रॉपर्टी 1 से होगी, राइट। और प्रॉपर्टी 1 से क्यों? मुझे इस वाले x का रिमूवल चाहिए। ऊपर अगर 1 आ जाए, ऊपर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये थोड़ा इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा।
बट अगर ऊपर x है तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऊपर बेटा अगर 1 बन जाएगा तो ये क्वेश्चन, ऊपर अगर x की बजाय 1 आ जाए तो ये क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रेशन, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ऊपर x की बजाय 1 आ जाए तो ये क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रेशन का कि टाइप 13, मैंने 13 टाइप करवाई है स्पेशल इंटीग्रेशन में, ये स्पेशल इंटीग्रेशन का टाइप 13 बन जाएगा अगर ऊपर x1 आ जाए। बट ऊपर फिलहाल x है तो फिर क्या करें, x का रिमूवल करिए। x का रिमूवल प्रॉपर्टी 3 नहीं कर सकती, x का रिमूवल प्रॉपर्टी 1 करें। और जैसे ही आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आप प्रॉपर्टी 1 लगाना चाहते हैं तो लिखिए बेटा, इसकी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे लेट I इक्वल टू दिस इक्वेशन 1। ठीक है, और अब स्टेटमेंट लिखिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 1 लिख लीजिएगा। I इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स लिखेंगे एज ए कौन है पाई, तो इस वाले x की जगह क्या लिखा, पाई माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर x की जगह है पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर x की जगह है पाई माइनस एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में I इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, बेटा पाई माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर, पाई कितना होता है 180, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, और 180 नो चेंज, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स बट उस पर स्क्वायर लगा है प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, 180 नो चेंज, ये आएगा बेटा साइन एक्स और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। रीजन लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। माना कि ये नेगेटिव हो गया बट उसका स्क्वायर उसे वापस से पॉजिटिव कर देगा। सो आई इक्वल टू लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, लेट इक्वेशन 2। राइट, और अब स्टेटमेंट लिखिए बाय एडिंग, बेटा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप तो इसी के नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इक्वेशन को भी देखना है। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप इसके नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बेटा i और i कितना हो गया 2i, राइट हैंड साइड लिमिट्स ऐड नहीं होती, सिर्फ क्या ऐड होंगे बेटा, ये दोनों फंक्शंस ऐड होंगे। दोनों के डिनोमिनेटर्स देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या आ जाएगा, उनके न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस पाई माइनस एक्स dx, और बेटा प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कैंसिल होने के बाद 2i इक्वल्स टू, ये जो पाई बचा ये कांस्टेंट है, पाई बेटा बाहर, पाई बाहर, लिमिट 0 से पाई, क्या बचा 1 अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां जाके बेटा फिलहाल अगर आप ध्यान से देखें तो x का रिमूवल हो गया, हाँ जी, रिमूवल ऑफ x, प्रॉपर्टी नंबर 1 तक का तो रोल हो गया। अब माइंड में आता है आप क्या करें, अब क्या हम स्पेशल इंटीग्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 13 अब लगा दें? नहीं बेटा, थोड़ा सा रुको, इसमें पहले आप प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाओ। प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाने से एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हो सकता है, जिसे कहते हैं ना ट्राई मारना पड़ता है, कि अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाकर
ठीक है, वो दोनों अनइक्वल आ जाएंगे। याद है प्रॉपर्टी नंबर 3 देखोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। उसमें चेकिंग करते हैं, अगर चेकिंग में माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है तो इवैल्यूएशन डायरेक्टली 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी प्रॉपर्टी स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 13 ना लगाकर पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाता हूं। राइट, अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखो बेटा इसके नीचे लेट fx इक्वल टू 1 अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अपना लिख लेना कि अब ये जो प्रोसेस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 को लगाने के लिए। तो पहले मैंने उसे fx मान लिया, और अब क्या निकालेंगे, f पाई माइनस एक्स, क्योंकि जिसका हाफ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या करती है, अपर लिमिट का हाफ करती है, जिसका हाफ कर रहे हैं वो एज ए 2a है, तो हम क्या निकालते हैं f 2a माइनस एक्स। तो इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो क्या आएगा 1 अपॉन में a स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। राइट, 1 अपॉन में a स्क्वायर, फिर वही बात cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos x उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन x उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। राइट, और ध्यान दीजिए ये जो सिंप्लीफाई होके आया वो ये fx रिपीट हो गया। हाँ जी, जो fx लेके चले वही रिपीट हो गया। तो क्या लिखेंगे कि सिंस f पाई माइनस एक्स इक्वल आ गया किसके, fx के, देयरफॉर बाय यूजिंग P3। हाँ जी, बाय यूजिंग P3 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 को अगर हम यूज करें तो अब ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है बेटा, इसको मैंने मिटाया नहीं था ना, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भाई जिसके बाद मैंने चेकिंग की, मैंने इसको fx माना था, तो अब ये क्या बन जाएगा, बाहर 2 लगाकर, हाँ जी बेटा, बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 ध्यान देना 2i इक्वल्स टू पाई, तो बेटा पहले से था, पाई पहले से था, बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट का हाफ हो गया, पाई से बेटा पाई बाय 2 हो गया, अपॉन में वो इंटीग्रेशन 1 बाय a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। प्रॉपर्टी नंबर 3, जब वो दोनों इक्वल आ गए तो बाहर 2 लगाकर अपर लिमिट का हाफ। और अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, i इक्वल टू पाई बाहर, लिमिट 0 से पाई बाय 2, 1 अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और अब बेटा नाउ ये क्वेश्चन किसका बन गया, स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 13, स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 13 का क्वेश्चन बन गया। तो उसके हिसाब से एक बार रिवाइज कर लें टाइप 13। तो उसमें हिंट क्या था, इसके नीचे लिखिए डिवाइड, हाँ जी बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड। सो i इक्वल टू पाई लिमिट 0 से पाई बाय 2,
जब cos स्क्वायर एक्स से बेटा इस 1 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये a स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर x आ जाएगा, राइट। और अब tan x को आप t पुट करोगे जिससे sec स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या करेंगे कि लेट tan x को t, डिफरेंशिएशन बेटा क्या बनेगी sec स्क्वायर x dt बाई dx। सो dx की वैल्यू dt बाय में sec स्क्वायर x। और एक और खास बात, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की है तो लिमिट्स चेंज, यहां क्या लिखेंगे बाय चेंजिंग लिमिट्स, लिमिट्स चेंज करेंगे। तो बेटा जो सब्स्टिट्यूशन की है उसमें एक बार पुरानी वाली अपर लिमिट डालेंगे। पुरानी वाली अपर लिमिट बेटा पाई बाय 2 है, तो जब आप इसको पाई बाय 2 डालेंगे तो t इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा। और जब पुरानी वाली लोअर लिमिट डालेंगे तो बेटा tan 0 इक्वल टू t, तो t इक्वल टू 0। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम पड़ गया, बट आई होप ये सब आप कर लोगे। पहले भी कई बार किया हुआ है, पहली बार नहीं आया ये इंफिनिटी, पहले भी आ चुका है। राइट, सो i इक्वल टू बेटा पाई बाहर लिमिट चेंज होके, लोअर लिमिट तो 0 की 0 रही, अपर लिमिट चेंज होके क्या बन चुकी है इंफिनिटी। यहां क्या है बेटा sec स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, tan x को t माना है तो t स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt अपॉन में sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, i इक्वल टू पाई बाहर लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर dt। इसके बाद बेटा आप कर लोगे। चलिए मैं थोड़ा बहुत आपके लिए और कर देता हूं इसको, बट उम्मीद है इसके बाद आप कर लोगे। स्पेशल इंटीग्रेशन, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 चाहिए, कौन है उसके साथ b स्क्वायर, तो बेटा b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो i इक्वल टू पाई पहले से था, डिनोमिनेटर में से b स्क्वायर कॉमन ले लिया, लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन में b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा t स्क्वायर, और इसके नीचे क्या बचा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। हाँ जी बेटा, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, इसलिए b स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से ये आ गया। i इक्वल्स टू बाहर हो गया पाई बाय b स्क्वायर, लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 बाय t स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे a बाय b का होल स्क्वायर dt। और अब स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, i इक्वल्स टू पाई बाय b स्क्वायर बाहर, इसका फॉर्मूला बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। एज ए x कौन है t और एज ए a कौन है a बाय b, तो क्या फॉर्मूला है 1 बाय a, तो एज ए कौन a बाय b tan इनवर्स x, तो बेटा x की बजाय कौन है t बाय a बाय b, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, i इक्वल टू पाई बाय b स्क्वायर, बेटा 1 बाय a बाय b रेसिप्रोकल होगा b बाय a, बाहर चला जाएगा तो b बाय a, विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स, ये क्या बनेगा b बाय a t, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, बेटा a बाय b का रेसिप्रोकल b बाय a t हो गया। और अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो i इक्वल टू पाई, अच्छा एक b से b कट गया तो पाई बाय ए बी बचा, एक b से b कट गया पाई बाय ए बी, और इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी, लोअर लिमिट डालेंगे tan इनवर्स 0, t की जगह इंफिनिटी डालेंगे, इंफिनिटी इंटू एनीथिंग इज इंफिनिटी, 0 डालेंगे 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो i इक्वल्स टू पाई बाय ए बी, विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स पाई, इंफिनिटी होता है पाई बाय 2, ये होता है बेटा 0,
सो I इक्वल टू फाइनल आंसर पाई स्क्वायर बाय 2ab एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल मेरे असाइनमेंट में भी है। तो उम्मीद है बेटा आज आपने कई अच्छे नए क्वेश्चन सीखे। क्वांटिटी कम रख रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं रख रहा। अगर आप ध्यान से सोचे तो आज क्वांटिटी क्या है, मुश्किल से 3 क्वेश्चंस हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, बट ये थोड़े हैवी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बस मैं यही कहूंगा कि इनको अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार, क्वांटिटी कम है बट हैवी क्वेश्चंस हैं, तो इनको बस यही है कि हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप कर लीजिए, यही इनकी प्रैक्टिस का तरीका है। ठीक है, तो चलिए बेटा इस क्लास को आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। राइट, थैंक यू बेटा।